हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस रिव्यूज़ दिए हैं वहाँ पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं रिलेटेड टू सलमा कि सलमा जो है वो अम्मी के लिए क्यों बात करे, क्योंकि अम्मी जो हैं उन्होंने सलमा की शादी को एक होता है ना ख़तरे में डालकर अपनी थर्ड शादी की थी। जो भी था, जो भी कुछ चाचा ने बयान किया। खैर, जो अम्मी की तीसरी शादी है उसको लेकर यहाँ पर इतने सारे स्टांस है, इतनी सारी कहानियाँ है, कुछ इनके घराने की लाई हुई, खुद जो है यहाँ पर चाचा हाजी की लाई हुई, और यहाँ पर कौन है जनाब नजमा की लाई हुई भी एक कहानी है। और नजमा ने कहा था कि नजमा को अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थी और उनकी ख्वाहिश थी कि जो अम्मा है ना वो उनकी सास के बजाय अम्मी बन जाएं। तो इसलिए उन्होंने जो अम्मी का रिश्ता है वो अपने अब्बा से किया, क्योंकि जो नजमा की वालदा हैं उनकी डेथ के बाद उनके वालिद चाह रहे थे कि उनकी शादी हो, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं अम्मी का रिश्ता जो है अपने अब्बा से करा दूं और इस तरह से क्या हो कि मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। एक कहानी हमें ये भी सुनने को मिलती है। खैर एनीवेज, इन तमाम तर कहानियों पर और इनकी ऑथेंटिसिटी पर बात करना मेरा मकसद नहीं है। मैंने जो एक क्वेश्चन रेज किया था वो ये था कि अगर अम्मी ट्रोल की जा रही हैं तो वो सिर्फ सितारा की अम्मी नहीं है बल्कि वो सलमा की भी वालदाएं हैं ना। तो जो सलमा को प्यार करते हैं एटलीस्ट उन्हें इस चीज़ का थोड़ा सा दिल में कहीं ना कहीं अंदाज़ा होना चाहिए कि माँ किसी के पास भी रहे, माँ तो फिर माँ है, चाहे वो सितारा के पास रहे चाहे वो सलमा के पास रहे, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने सलमा को उनके पहले चैनल पर देखा है, मतलब जो एक मेकअप आर्टिस्ट वाला चैनल था जिसको सितारा ने प्रमोट किया था। उन वीडियोस के अंदर सलमा का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो अम्मी हुआ करती थी, है ना। अम्मी को सलमा जो है वो बिठा लिया करती थी, कैमरा अम्मी पर रख दिया करती थी और अम्मी से बातें जो है वो कर रही होती थी सितारा से रिलेटेड, क्योंकि सितारा वॉज इन ट्रेंडिंग और सितारा का टॉपिक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। और इस तरह अम्मी जो है, क्योंकि वो सितारा की माँ थी, क्योंकि वो सलमा के घर रहती थी, तो लोगों का फ्लक्स जो है वो सलमा की तरफ भी जाना स्टार्ट हो गया था। एक तो सितारा ने खुद भी कहा था मेरी बहन का चैनल है, मेकअप आर्टिस्ट है, और दूसरा जाहिर सी बात है जब फेमिलियर फेस नजर आएगा सितारा की अम्मी का तो लोग तो उधर जाएंगे और उस चैनल पर भी प्यार लुटाएंगे, यानी जो कि सलमा का चैनल था। अच्छा, उस चैनल पर क्या होता था, सिर्फ बातें ज्यादा होती थी। सलमा या तो अपनी बातें कर रही होती थी, अम्मी को बिठाकर बातें कर रही होती थी, हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखा देती थी, छोटे बच्चे उनको ट्यूशन जाता आता, बस ये तमाम तर चीजें मैंने देखी। और सलमा को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना होता था, क्योंकि जो सितारा के उस टाइम के हेटर्स थे वो ये कह रहे होते थे कि एक तरफ सितारा सेकंड शादी का मुद्दा लेकर आई है। अच्छा, उस पर मेरा अलग स्टांस है, मैं हमेशा मेरा जो स्टांस रहा है ना मैं उसके साथ रहती हूँ, है ना, उससे मैं बैक नहीं करती। और अगर बैक करूंगी तो वाकईतन मुझे किसी ने कायल किया या किसी की बातों से मैं कायल हुई तो मैं अपने पॉइंट से जरूर बैक करूंगी, उस पर ढिठाई के साथ डटी भी नहीं रहूंगी, है ना। ये वाला सिलसिला भी है। तो वहां पर लोग सलमा को क्रिटिसिज्म का शिकार कर रहे होते थे। यही सितारा के जो हेटर्स बेसिकली जो एक नॉमिनल हेटर्स हुआ करते थे कि ये देखो बहन खाली बिठा के ना अजानें सुनाती रहती है मदीना की, और इस तरह से लोगों के जहन में एक अपना इमेज वाइट वॉश करने की कोशिश कर रही होती है ना। तो सलमा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था, सलमा का वो वाला चैनल मोनेटाइज हो गया था उसी दौरान। इसी तरह यही तमाम तर चीज़ें यूज़ करते करते अम्मा को दिखाते दिखाते, और अम्मा के बारे में सबका यही मानना था कि जो अम्मा है वो सलमा के साथ रहती हैं, क्योंकि उस वक्त तक अम्मा की जो शादी थी चाची कह रही हूँ तो चाचा हाजी के साथ, वो जो है ना मंजर आम पर नहीं आई थी, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। और सलमा का बड़ा एक गहरा प्यार अम्मा के साथ नज़र आता था। मैं कहती हूँ गहरा प्यार नज़र ना भी आए, लेकिन फिर भी जो औलाद है वो कैसे अपनी माँ या अपने बाप की ट्रोलिंग बर्दाश्त कर सकती है। बहनों में इख्तलाफ हो, भाइयों में इख्तलाफ हो, माँ किसी औलाद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाए, माँ किसी के साथ बहुत ज़्यादा अपना वक्त बिताए या किसी भी औलाद के साथ चली जाए, लेकिन जब भी कभी माँ बाप पर बात आती है तो औलाद से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, है ना। एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि जब सलमा प्रेग्नेंट थी और सलमा के घर डिलीवरी होने वाली थी तो अम्मा जो है वो सलमा को छोड़कर आ गई थी। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि सलमा के बारे में तो यही बात की जाती है ना कि सलमा का घर अलग था, अम्मा अपने
शौहर के पास रहती थी और अम्मा ऐसा सलमा को कोई सर्विस दे ही नहीं रही होती थी, सलमा का ख्याल रख ही नहीं रही होती थी। तो फिर अम्मा आ जाएं चाहे अम्मा रहें, उनका रहना ना रहना दोनों चीज़ें बराबर थी ना, तो फिर इस चीज़ को इतना मुद्दा बनाया क्यों जाता है? क्योंकि अम्मा ने तो कभी सलमा के लिए कुछ किया ही नहीं। यही वाला एक नैरेटिव सा हमारे सामने बिल्ड होता नज़र आता है ना। ये वीडियो मैं प्योरली अम्मा के लिए बना रही हूँ, है ना। तो ये वाला सिलसिला भी है, तो थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर। हर एक ना अपना अपना जो स्टांस लेकर चल रहा होता है ना, उसको रखते हुए सामने अम्मा के रोल को ट्विस्ट कर रहा होता है ना। और उस बीच में आकर बेचारी अम्मा जो है वो बुरी तरह से ट्रॉल हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि अम्मा की कहीं पर मिस्टेक नहीं होगी, अम्मा भी इंसान है, माँ बाप से भी गलतियाँ होती हैं, औलाद से भी गलतियाँ होती है, लेकिन इट डजंट मीन ना कि आपकी माँ को ट्रॉल किया जाए और आप खामोश रहें, है ना। यहाँ पर फिर आपकी क्रेडिबिलिटी का पता चलता है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस में खुद कैसे इंसान है ना। ये वाली बात है। खैर आगे बढ़ते हैं, और मेरे सामने ना एक और वीडियो आई है। मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जो कि सलमा की डिलीटेड वीडियोस हैं। सलमा ने इस चैनल पर तो वीडियोस हाइड कर दी, लेकिन कोई सलमा से सवाल करे, जो सलमा का वो चैनल था जहां पर सितारा का नामो निशान नहीं था, यानी जिसको कि सलमा ने किचन का नाम दे दिया है, वहां से क्यों वीडियोस हाइड की? उन वीडियोस में ऐसा क्या था कि जिससे सलमा की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता, या कुछ ऐसी काउंटर चीजें होती, या कुछ ऐसी चीजें पिक में आती, तभी तो आपने वीडियोस हाइड की ना। खैर जी आगे बढ़ते हैं। वो तो अपनी सलमा की प्योर व्लॉगिंग थी, हाइड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस चैनल पर सलमा ने ये बात कही थी कि उनके ससुर की डेथ हो चुकी है ना। और ये वाली चीज लोगों के ग्रिप में आ जाती। अब ये बात तो सलमा ने खुद कही थी। अगर सितारा झूठ बोलती है, अगर सितारा गलत है, तो फिर सच्ची तो सलमा भी नहीं है ना, कमियां फिर उधर भी हैं, है ना। तो किसी एक को बहुत ज्यादा नेक और पारसा समझना, किसी एक को बहुत ज्यादा गुनहगार डिक्लेयर कर देना, ये फिर हम इंसानों का कौन सा मिजाज है? मैं फिर कहूंगी हम सारे इंसान हैं, हम सब में कमियां हैं, लेकिन किसी की कमी को बिल्कुल ही ना इग्नोर कर देना और किसी की कमियों को लेकर उसको मल्टीप्लाई करके उसके पीछे पड़ जाना, फिर दिस इज नॉट राइट एट ऑल। खैर जो सलमा का न्यू चैनल है, मतलब जो अभी करंट चैनल है जिस पर सलमा ने शॉर्ट डाला है, हो सकता है सलमा कम बैक करें। और मैंने एक रिव्यू में कहा था कि यहाँ से वीडियोस हाइड करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि सलमा अपना ब्रांड लेकर आ रही थी, और जाहिर सी बात है जब अपना ब्रांड लेकर आएंगी तो इस तरह से तो अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगी ना। अब ब्रांड को देखते हुए, इनके बिजनेस को जानते हुए, हो सकता है बहुत सारे न्यू लोग इनके साथ कनेक्ट हो, तो वो क्या कहेंगे, अरे भाई कैसा घराना है, किस तरह के लोग हैं और हम क्यों इनसे कोई भी चीज खरीदें, है ना। वो एक बदनामी जो है वो खुद सलमा के दामन पर भी तो आई थी ना, जहां पर उन्होंने जो भी काम किया था। खैर मैं उस टॉपिक पर भी नहीं जाती। जो ये वाला चैनल है सलमा का, इस पर सलमा का एक जो पहला व्लॉग था उसमें वो फुल नकाब में थी, जो कि एक शरई नकाब होता है, और अम्मी के साथ खड़ी थी कि सितारा आ रही है और आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, उस चैनल पर कोई मसला आ गया। ये फर्स्ट व्लॉग था। अब जब सेकंड व्लॉग आता है तो उसमें ये अम्मा को लेकर निकलती हैं, साथ इनका जो निकाब है वो कोविड मास्क में चेंज हो जाता है, इनके मिस्टर ने भी मास्क लगाया हुआ होता है, और अम्मा से ये मतलब अपनी वीडियो में प्रॉपर एक सेगमेंट होता है, पूरी तमाम तर बातचीत कर रही होती हैं। बच्चियां जो हैं, मतलब जो बच्ची है छोटी वाली हानिया, वो भी थोड़ा सा कैमरा लेकर, सितारा खाला आ रही है और इनका जो बेटा है वो कहता है फुप्पो आ रही है। मतलब ये सारी बातें उस वीडियो के अंदर मौजूद थी। अब मैं चलती हूँ असगर के वीडियोस की तरफ। जो असगर है, जब यहाँ पर तमाम तर कहानियाँ स्टार्ट हुई थी तो असगर ने अपने चैनल पर कुछ वीडियोस डाली थी। वहाँ पर उसने कहा था कि सितारा के आने से पहले, है ना, जब सितारा सऊदीया नहीं आई थी, तो जो सलमा है उनका ये कहना था कि मैं जो है ना ये मास्क लगा कर आऊँगी। तो असगर ने कहा था नहीं, आप ये निकाब लीजिए, आप ये हिजाब लीजिए, मैं नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं है मेरे घर की औरतें इस तरह से कैमरा पर आएँ। लेकिन सलमा ने ज़िद की और जो निकाब है वो मास्क में चेंज हो गया। ये वीडियो मैंने कल परसों देखी है असगर की दोबारा। तो यहाँ से जो सलमा का मास्क लगाना था ना अपने मेन चैनल पर, और असगर का स्टेटमेंट था, उसकी यहाँ पर एक जो है ना वो करेक्शन हो जाती है कि असगर ने गलत बात नहीं की थी सलमा के मास्क से रिलेटेड। फिर उसने कहा कि जब सितारा आ गई तो सलमा जो है उसकी कोशिश थी कि वो अपना फेस रिवील कर दे। वो कहती थी कि इतना फेस तो मेरा दिख रहा है, बस एक थोड़ी सी नोज़ और लिप्स जो है वही छुपे हुए मास्क से, तो मैं इसको हटा देती हूँ और
फिर मैं क्या कि अपना फेस रिवील कर देती हूँ। तो असगर ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर सितारा से सिफारिश करवाई तो सितारा ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप अपना फेस रिवील कर दीजिए। तो असगर ने कहा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, और जिस दिन इन्होंने ऐसा किया तो वो लास्ट डे होगा, या तो इनका या फिर असगर का, है ना। ये तमाम तर बातें उस वीडियो के अंदर मौजूद थी। फिर यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने एडिशन किया था असगर ने, और इन्होंने कहा था कि सलमा ने कहा, अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया कि जब सितारा चली जाएगी ना वापस पाकिस्तान, तो मैं दोबारा से वो नकाब लेना स्टार्ट कर दूंगी, जिसको कि शरई नकाब कहते हैं, जिसको कि सलमा किया करती थी। लेकिन हुआ क्या, जब सितारा पाकिस्तान आती है तो फिर इन लोगों के दरमियान हम देख रहे थे ना, कुछ खफकी हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान चल रही होती है, और फिर एक सिनेरियो बनता है जहां पर सलमा अपना फेस ही रिवील कर देती हैं। और कहानी क्या थी वो सबने सुनी थी कि किस तरह अरबी ने जो है वो अपना नेट दिया था, और किस तरह मोबाइल ये लोग लाने गए थे। असगर ने मोबाइल तोड़ दिया था, चाची वगैरह के साथ ये मोबाइल लाने गए थे, और फिर इन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया। और उस वीडियो में असगर ने कहा था कि जो जो बातें सलमा कर रही हैं, वो जिस भी कोर्ट में ले जाना चाहती हैं, जिस भी लाइफ में बुलाना चाहती हैं, वो आए, वो बैठे, और मैं हर एक बात का जवाब दूंगा। और अगर कोर्ट्स में लेकर जाती हैं और जो भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, जिस तरह की बातें करी हैं, और अगर वहाँ पर वो साबित हो जाती है, तो मैं हर तरह की सिचुएशन को फेस करने को भी तैयार हूँ। यहाँ तक इस बंदे ने बात कही थी। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्टेटमेंट्स जो है ना वो चेंज होती है। फिर लोगों के साथ असगर की जो बातचीत है वो मंजर आम पर आती है। ये तमाम तर चीज़ें बाद में हुई हैं, ये तमाम तर चीज़ें बहुत बाद में जाकर हुई हैं, है ना। मैं इस चीज़ को दोबारा से डिस्कस नहीं करना चाहती। अदरवाइज़ मैं अगर डिस्कस करने बैठूँ ना, तो मेरे सामने बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्लियर है। और जिस तरह यहाँ पर हर एक उठकर कस्में खाता है, वो कोई भी हो, सितारा हो, सलमा हो, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, तो सच में मेरा ना यकीन उड़ गया है हर एक पर से, जिसे मैं बहुत ज़्यादा सच्चा समझ रही होती हूँ ना। नहीं भाई, ये तो बहुत नेक है, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता। अगले पल वो आंखों में जूते समेत घुसकर ऐसे झूठ बोलता है कि मेरा ट्रस्ट उस पर से उठ ही जाता है। अच्छा, यहाँ पर सितारा की चैट की अगर मैं बात करूँ, तो सितारा ने उस चैट को एक्सेप्ट किया था। उसने कहा था हस्बैंड एंड वाइफ दोनों चैट किया करते थे, और इस चैट को मान रही हूँ, है ना। लेकिन आगे का जो इल्ज़ाम था उसको सितारा ने स्ट्रिक्टली डिनाई किया था, है ना। तो ये बात मैंने उस टाइम भी बोली थी और अभी भी कह रही हूँ। तो कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में जो मैंने आप लोगों के साथ रखी है, क्योंकि मेरे कमेंट्स के अंदर आकर बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो मुझसे सवाल करें आखिर जो सलमा है वो किस तरह गलत है, और मतलब मेरा ट्रस्ट सलमा पर बहाल क्यों नहीं होता। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया है। बाकी जो सलमा का बिज़नेस है, अगेन कहूँगी, वो मेहनत कर रही है, वो उसके अंदर एफ़र्ट डाल रही है, तो अल्लाह पाक आसानी करे। लाइकवाइज सितारा का बिज़नेस था, वो भी मेहनत कर रही थी, वो भी एफ़र्ट डाल रही थी, और जो भी था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो ये मेरा एक रिव्यू है। इंशाल्लाह सितारा के व्लॉग पर एक रिव्यू बनाऊंगी, अभी नहीं, रात तक पॉसिबल हुआ तो। बाकी बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।